अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कुछ दिनों से मैं बीमार थी, लेक्चर अपलोड नहीं कर रही थी। आज जो लेक्चर्स है वो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट, अब हम सिर्फ पेपर्स से रिलेटेड करेंगे ना, और बहुत ज़ूलॉजी के लेक्चरशिप्स के पोस्टें आ रही हैं, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और एफईसी के पेपर्स के लिए भी। बट आई ट्राई कि इसमें हर चीज़ जो है वो मैं आपको लिखवा दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सुन ले कि जब भी आप क्वेश्चंस पेपर पे जब आपका क्वेश्चन आए कि राइट डाउन अबाउट वैक्सीनेशन, देन हाउ यू पीपल विल राइट। सबसे पहले तो ये आपके पास है कि हम जब क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो सबसे पहली बात जो हमारी होती है, हमसे चीज़ें भूल जाती है। तो सबसे पहले अपने लिए टॉपिक कवर्ड जो है ना, आपने इसमें क्या क्या लिखना है। What is vaccination? How does it work? Brief history, type of vaccination, benefit, inside effect और key term। ये स्टार्ट ऑफ द पेपर व्हेन यू पीपल राइट द हेडिंग्स। उससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो जब चेक करेगा उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने बहुत डीप स्टडीज़ की है, कोई चीट नहीं किया, ठीक है। इसी तरह सेम जब कमीशन का एग्ज़ाम होगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पता होगा ना कि ये किस तरह काम करता है। क्योंकि हम जैसे मैं खुद लेक्चरशिप की तैयारी जब कर रही थी, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कवर द बुक्स, तो मैं हेडफोन लगा के लेक्चर सुना करती थी। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरे लेक्चर्स भी आप लोगों की तरफ पहुंच जाए और आप लोग हेडफोन लगा के सुना करें। बाकी जब आप लोग किसी चीज़ को सुनते हो तो वो आपके जहन में बैठ जाता है। सबसे पहले क्या है, वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ पर्सन अ वैक्सीन। कहते हैं कि वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम पर्सनस को क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं। अब वैक्सीन तो हमने दे दिया, लेकिन हमें वैक्सीन का भी तो पता होना चाहिए कि वैक्सीन क्या है। A substances that teach the body immune system to recognize and fight a specific germ, virus or bacteria without actually causing the disease। हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक इम्यून सिस्टम बनाया है। यू ऑल नो दैट, हम उसको कहते हैं आर्मी ऑफ द बॉडी, वाइट ब्लड सेल। न्यूट्रोफिल्स हो गए हैं, 5 टाइप के हैं, बहुत सारे हैं। तो वो सारे जब कोई भी जर्म आता है, कोई भी बैक्टीरिया आता है, तो उनके ख़िलाफ़ फाइट करना शुरू कर देते हैं। बट सम टाइम वो टाइम लगा लेते हैं, तो हमारे बॉडी में उस पर हम पे तकलीफ़ गुजरती है। तो जैसे टेटनस हो गया और पोलियो हो गए, ये तो मस्ट देने होते हैं। इस तरह भी टाइफाइड के वैक्सीन्स है, ये हम पहले से पेट दे देते हैं। अगर बिलफर्स यही बैक्टीरिया आपके बॉडी पे हमला कर ले, तो बैक्टीरिया पे हमला करने से पहले आपके बॉडी ने उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाए हो। ये याद रखो हमेशा, जो बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं उनके साथ एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस उनके सरफेस पे लगे होते हैं और आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम उन एंटीजेंस को ही पहचानते हैं कि ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आया है। देन वो उसके ख़िलाफ़ क्या बनाते हैं, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो एंटीबॉडीज़ बनाने में तो टाइम लगता है, तो हम जो है बहुत फास्ट जो है अपने आप को ठीक करने के लिए क्या कर लेते हैं, वैक्सीनेशन लगा लेते हैं। सेम आप जब एंटीबायोटिक लेते हैं वो भी उसी तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्पेसिफिक जर्म है ना, वो हमने इस तरह किया होता है कि उसको या तो हमने पूरा कम्प्लीटली किल किया होता है, या हमने उनसे टॉक्सिक चीज़ें हटाई होती है, या हमने उनको जो है ये इतना वीक किया होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर बीमारी फैला नहीं सकता, ठीक है। तो अभी आगे इनके टाइप्स में हम फिर करेंगे भी। सिंपल डिफिनीशन अब ये भी लिखे कि वैक्सीनेशन इज़ अ लाइक ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर इम्यून सिस्टम, इट शो योर बॉडी a harmless version of a dangerous germ so that if a real germ ever show up, your body already know how to defeat it fast। अब इट्स अ वेरी गुड डिफिनीशन व्हेन यू पीपल विल राइट, और अगर इस तरह ब्लॉक्स में लिख लो, लाइंस में कवर करो, तो यू पीपल विल गेट अ गुड मार्क्स। ये जो है एक दूसरी बात जो है आपको मैं बताऊँ, इस तरह की चीज़ें जो है इट टेक अ टाइम। तो लेकिन मैं इसलिए बनाती हूँ कि मैं अब कहती हूँ किसी को फ़ायदा हो जाए। अब सिंपल डिफिनीशन अगर आप लिखें, ये हमारी बॉडी की ट्रेनिंग है। किस चीज़ की ट्रेनिंग है, इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग है। और हम अपने बॉडी को ये बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेंजरस जर्म आए, तो हमारे पास जो है जो रियल जर्म हमारे बॉडी के अंदर बीमारियां फैलाता है, हमने पहले से एक जर्म डाला होता है, वही वाला जो कि नॉन वो होता है हार्मलेस वर्जन होता है ना। तो उससे हमारे बॉडी को पता चलता है कि किसको किस तरह डिफीट करना है। अब अगर रियल जर्म आएगा भी तो उनको तो पता होता है कि इसको किस तरह डिफीट करना है, तो वो अपना रिएक्शन क्या करेगा, बहुत फास्ट करेगा।
फिर नेक्स्ट जो है, हाउ डज वैक्सीनेशन वर्क। स्टेप 1 जो है, वैक्सीनेशन एंटर द बॉडी। अ वैक्सीनेशन इज यूजुअली गिवन इन इंजेक्शन, ओरल ड्रॉप और नेजल स्प्रे। वैक्सीनेशन जो है, ये टेस्ट में भी आया था कि वैक्सीनेशन के कितने तरीके हैं। तो ये या तो हम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, या ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में देते हैं, या नेजल स्प्रेज के फॉर्म में देते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हमने वैक्सीनेशन एंटर कर दिया। देखो अब SLO बेस एग्जामिनेशन हो गई या कुछ हो तो कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो गया। बस आप इसको कर ले तो आपको फिर जो है आसान हो जाएगा। फिर है इम्यून सिस्टम बैकअप। जब आपके पास ऑफ कोर्स एंटीजन आपके बॉडी आ गई तो इम्यून सिस्टम तो जाग गया। द इम्यून सिस्टम सी द वैक्सीन मटेरियल विच इज़ एंटीजन एंड थिंक इट अ थ्रेट। उनको पता चल गया कि कोई एंटीजन आया है, उनको ख़तरा महसूस हो गया है। नाउ अब वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेगी। स्टेप 3 क्या है, एंटीबॉडीज़ आर मेड। वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड एंटीबॉडीज़ दैट डिस्ट्रॉय द जर्म। अब वाइट ब्लड सेल्स को पता चल गया है कि जर्म आए हैं और जर्म के साथ एंटीजन है, उन एंटीजन को पहचान के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। तो वो प्रोटीन बनाते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो क्या करेगा, उस जर्म को किल करेगा। स्टेप 4 में मेमोरी सेल आर फॉर्म। अच्छा, मेमोरी सेल में क्या होता है, यू नो दैट ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मैं आगे मेमोरी सेल्स के बारे में भी पढ़ाऊँगी, इम्यूनिटी के बारे में भी, कि स्पेशल मेमोरी सेल्स होते हैं हमारे पास। जब भी वाइट ब्लड सेल अटैक करते हैं ना, तो वो वाइट ब्लड सेल जो है उसमें हमारे पास B सेल्स होते हैं और T सेल्स होते हैं। T सेल्स की सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि उनके अंदर जो है उनके साथ मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल्स ये होता है जब आपके पास कोई भी जर्म आए तो उस चीज़ को वो मेमोराइज कर लेते हैं कि अगर अगेन वो अटैक करे तो आपकी बॉडी के अंदर उसकी मेमोरी मौजूद हो। तो मेमोरी सेल जो है उसने उस एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए होते हैं और उनको पता होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर यही एंटर होगा तो हमने किस तरह एंटीबॉडीज़ जो है बनानी है। ठीक है, फिर ये तो हमारे पास जो है हमने थोड़ा सा उसके बारे में टिप्स पढ़े। अब ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यू नो दैट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो आपने पहले लिख ली। फिर जो है रियल इन्फेक्शन इज स्टॉप्ड इफ़ एक्चुअल जर्म एंटर लेटर मेमोरी सेल रिमाइंडर, उसको रिमाइंडर मिलता है, रिमेंबर वो कर लेते हैं कि हमने इसको किस तरह मारना है। तो एक्चुअल जब आएगा तो मेमोरी सेल रिमेंबर एट एंड फाइट एट ऑफ क्विकली, और उसके खिलाफ बहुत जल्दी से अटैक कर लेता है और उसको क्या कर लेता है, उसको ख़त्म कर लेता है। ये तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। मेरे ख्याल में आपको समझ में आया होगा। हिस्ट्री के बारे में अगर बताऊँ, हिस्ट्री जो है ये इसलिए है कि अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे तो वो आपको फिर जो है इस चीज़ को, फिर टेबल को आप जो है याद करें। सबसे पहले एडवर्ड जेनर क्रिएट द फर्स्ट ट्रू वैक्सीन काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स प्रोटेक्शन। ये इंग्लैंड का बंदा था 1796 से। इससे पहले जो है इसको अगर ना भी करे लेकिन आपने जो है एडवर्ड जेनर का नाम बहुत मस्ट याद करना, MCQs में भी आ सकता है। फिर 1885 में लुईस पास्चर जो है उसने रेबिस वैक्सीन बनाई। BCG वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस की थी फ्रांस में और 1921 में। फिर जो जॉनसन सल्क है उन्होंने पोलियो वायरस की वैक्सीन बनाई। फिर WHO जो है उन्होंने जो है ये डिक्लेयर किया कि बस जो है स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गए। तो ये फर्स्ट डिजीज़ ऐसी थी कि जो वैक्सीनेशन से ख़त्म हुई। अब ये वाली हेडिंग मैंने क्यों डाली है, क्योंकि ये एंटी टेस्ट में आया था कि कौन सी पहली बीमारी जो थी वो वैक्सीनेशन के ज़रिए ख़त्म हुई थी। फिर वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस B, हिब, नमूनिया और इसके अलावा और भी चीज़ों के लिए है, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। अब टाइप ऑफ वैक्सीन जो है हमारे पास लाइफ जो है अटेनुएटेड यानी वीक वैक्सीनेटेड टाइप है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, सब यूनिट वैक्सीन है। ये आपकी बुक से मैंने उठाया है सब कुछ, कोई कुछ भी नई चीज़ें नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा मैंने उसको अच्छे लेवल पे किया है। लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन में क्या होता है, हम इसमें जर्म जो होता है उसको वीक कर लेते हैं। यूज़ अ वीकन यानी ये लाइव होता है लेकिन हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, वो मतलब जर्म रियल नहीं होता, उनके बॉडी पार्ट्स वही होते हैं, उनका वही सारा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्या होता है कि वो जो है रियल जर्म नहीं होता। जैसे MMR मीज़ल के लिए, मम्प्स के लिए, रूबेला के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, येलो फीवर के लिए, ओरल पोलियो जो है, इसमें हम जितने भी वैक्सीन देते हैं वो लाइव अटेंटुएटेड देते हैं।
ये वीक होते हैं, बीमारियां नहीं फैलाते। इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। हम 2-3 डोज दे देते हैं और इस तरह हम इम्यूनिटी पा लेते हैं। लेकिन हर एक चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होते हैं ना। इसमें क्या होता है कि नॉन सूटेबल फॉर पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम। कभी कभार कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, जैसे कैंसर सेल्स के कैंसर पेशेंट्स हो गए, तो कभी कभार उनके बॉडी इसी वीक ऑर्गेनिज्म के साथ भी अटैक नहीं कर सकती। तो इस तरह के लोगों के लिए फिर क्या है, ये नुकसानदेह है। फिर जो है इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारे पास जर्म होता है उसको हमने पहले हीट किल्ड किया होता है, हम उसको डेड कर लेते हैं। और ये जो होता है वर्जन ऑफ जर्म होता है, लेकिन ये होता है कि ये किल्ड फॉर्म होता है, ठीक है, डेड होता है। इसमें फ्लू शॉट जो हम अक्सर लोगों को एलर्जीज के होते हैं, पोलन ग्रेन और इस तरह की चीज़ें जो होती है तो उनको लगाते हैं। हेपेटाइटिस के लिए भी लगाते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस में आप ये याद रखें कि इसमें ए होता है, और पहले वाले में अगर आप चेक करें उसमें हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ा था, सही है। और इसके अलावा जो है रेबीज़ के बारे में इलाज देते हैं। पोलियो जिसको IPV कहते हैं, ये इंजेक्शन होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि ये सेफ भी होते हैं, स्टेबल भी होते हैं, और ये जो होते हैं वीक इम्यूनिटी वाले लोगों को भी हम आराम से दे सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो होता है कि many नीड बूस्टर शूट्स बिकॉज इम्यून कैन फैल। इसमें हम शूट देते हैं, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। जैसे वैक्सीन आपने पोलियो को देखा होता है, हर टाइम जो होता है वो करते हैं। अब सब यूनिट प्रोटीन वैक्सीन जो है, इसमें स्मॉल पीस ऑफ जर्म लेते हैं, प्रोटीन फ्रॉम इट सरफेस, जहाँ पे एंटीजन लगा होता है ना, वो वाली जगह हम उठाते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, तो पूरा हम जर्म नहीं उठाते, वो वाला एरिया उठाते हैं जहाँ पे वो प्रोटीन होता है जो एंटीजन बनाने में हेल्प करता है, एंटीजन होता है, तो हम उठा लेते हैं और वो फिर हम बॉडी के अंदर डालते हैं। और ये वोपिंग कफ के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए और नमूनिया के लिए। और इसका एडवांटेज क्या है, ये बहुत सेफ़ है। इसके अंदर जो है नो लाइव जर्म इन्वॉल्व होते हैं। और लिमिटेशन ये है कि इसके लिए जो होते हैं कुछ केमिकल्स भी चाहिए होते ताकि इसके साथ वो करें, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे। फिर जो है हमारे पास टॉक्साइड जो है वैक्सीन है। टॉक्साइड वैक्सीन क्या होते हैं, टॉक्साइड वैक्सीन के बारे में मैं आपको बताऊँ। यू नो दैट हर बैक्टीरिया, हर वायरस जो है कुछ टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय टॉक्सिन, यू ऑल नो दैट टॉक्सिन की वजह से ही चीज़ें जो है बीमारियां फैलती है। हम उस बैक्टीरिया, वायरस या जो भी चीज़ होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, वायरस का तो नहीं लेकिन बैक्टीरिया का, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़ काज बाय बैक्टीरियल टॉक्सिन पॉइजन नॉट द बैक्टीरियल इटसेल्फ। इसमें हम वो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं ना, वो हम उठा लेते हैं, बैक्टीरिया को पूरा नहीं उठाते। जैसे टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया और पार्ट ऑफ DTP हो गया, ये हमारे पास। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बहुत, जैसे टेटनस, यू ऑल नो दैट टेटनस क्या है। टेटनस मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन को स्टॉप कर देता है। तो टेटनस जैसी आप रोड्स पे गिरे तो फ़ौरन आपको टेटनस का इंजेक्शन लगता है। तो टेटनस में हम वो बैक्टीरिया जो है उसका, टेटनस का जो टॉक्सिन होता है वो निकाल लेते हैं और इसको फिर हम किल कर लेते हैं, फिर वो हम डालते हैं। इसमें लिमिटेशन क्या है कि इसमें भी बूस्टर चाहिए होता है, ठीक है। फिर हमारे पास मैसेंजर RNA, ये आजकल न्यू सेट टेक्नोलॉजी में है। इसमें हम जेनेटिक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो हार्मलेस पीस ऑफ जर्म जो होते हैं, जैसे स्पाइक प्रोटीन है, उसको रिकॉग्नाइज करें, और हम जो है उसको फिर जब मैसेंजर RNA बॉडी के अंदर डाल मतलब इंटर हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें आपके पास बॉडी में जब आए तो वो उसको करे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि COVID-19 जो आया था ना, पेसिफायर बायो एनटेक, ये जो मॉडर्ना था, इसमें सबसे पहले ये मैसेंजर RNA वैक्सीन आए थे, ठीक है। कभी कभार इंटरेस्ट में क्वेश्चन भी आया था कि ये न्यू टेक्नोलॉजी में जो है उसमें, अब देखो आजकल लोग इसके बारे में बहुत अजम्पशन भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें RNA इंटर हो जाता है ना, ये जो है बहुत रेपिडली डेवलप होता है, हाईली इफेक्टिव होता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि इसको बहुत कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और न्यूअर टेक्नोलॉजी नहीं, इस तरह नहीं कि हर जगह अवेलेबल हो। इसके लिए बहुत एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं,
फिर वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ये भी वायरस जो होता है, हार्मलेस वायरस जो होता है, वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर टारगेट जो हम देते हैं, इसमें कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो हमने किया था एबोला वैक्सीन, एडवांटेज है कि स्ट्रॉन्ग वो है वैक्सीन है। ये सारा आपके पास जो है वैक्सीन का लेक्चर जो है वो कवर हो गया। फिर क्या बेनिफिट है और कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। यहाँ पे अगर हम उस पर जाए, प्रिवेंशन सीरियस इलनेस एंड डेथ, प्रोटेक्ट जो है वल्नरेबल पीपल, और इसके अलावा कम्प्लीटली जो है बीमारियों को वो ख़त्म कर देता है, और रिड्यूस नीड फॉर एंटीबायोटिक, सेव मिलियन ऑफ लाइफ एवरी ईयर, कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ टूल है, एरिडिकेट करता है डिजीज़ को, रिड्यूस करता है एंटीबायोटिक की यूज़ को, मिलियन ऑफ लाइफ्स इस वजह से हर साल बचती है। और कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी है, सही है कि इसमें कुछ ये होता है, कभी कभार माइल्ड फीवर होता है, फीटीग होता है, रेडनेस होती है। आपने देखा होगा आपके घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो आप उनको जब वैक्सीन लगाते हैं तो 1-2 दिन उनको टेम्परेचर होता है, रेडिश स्किन हो जाती है, तो ये कुछ वो है। और इसके अलावा जो है इतने रिस्क नहीं है जितनी उसके फ़ायदे। अब हर्ड इम्यूनिटी का थोड़ा सा बताऊं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। When a large percentage of community is vaccinated, even people who cannot be vaccinated, तो हम उसको क्या कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा मैं कह रही हूँ बड़ा हो जाए, cannot be vaccinated like newborn or immunocompromised patient get protected because the germ cannot spread easily. This is called herd immunity और कम्युनिटी इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे लो बेसिक एग्जामिनेशन में। हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जिसने वैक्सीन नहीं लगाया होता वो भी इस वैक्सीन की वजह से बच जाता है। क्यों बच जाता है? जब आप जर्म को स्टॉप कर देते हैं, किलिंग को, तो ऑफकोर्स जब जर्म को आपने स्टॉप कर दिया है तो दूसरे लोगों को भी नहीं लगेगा। तो इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड जोन को कहते हैं ना, कम्युनिटी इम्यूनिटी। और ये हमेशा 95% मीजल्स में और पोलियो में ये हमारे पास है। कुछ मैंने आपको की टर्म्स यहाँ पे लगाए हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होता है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ठीक है। और कुछ मैंने क्विक रिवीजन के लिए कुछ चीज़ें भी आपको की है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आया होगा, और अगर ना भी आया होगा तो इस लेक्चर को गौर से सुने और बार बार सुने। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और कीप वॉचिंग। मैं जब मेहनत कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी प्लीज़ इस लेक्चर को गौर से सुना करें। यू नो दैट मुझे वॉच टाइम और वीडियोस का पता चलता है कि किसने कितना देखा है, ठीक है। तो ये आपके फ़ायदे के लिए मैं कर रही हूँ।